फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द पावरफुल ह्यूमन शो। थैंक यू वेरी मच। आप एक पावरफुल ह्यूमन है बिकॉज आप छोटी सी उम्र में इतना पैसा कमा रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। और आज के इस पॉडकास्ट में मैं भी जानने की कोशिश करूंगा कि वास्तव में जो पैसा दिख रहा है Right. वो बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है, कितनी हकीकत है, क्या सच्चाई है इसके पीछे, वो सब मैं आपसे एक डेविल्स एडवोकेट की तरह जानने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल बिलीव नहीं होता कि जो दिखता है वो सही है, क्योंकि Right. इंस्टाग्राम की रील और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। करेक्ट। मतलब आप क्या करते हो? क्या करता हूँ तो बाय प्रोफेशन मैं ट्रेडर हूँ। दैट इज़ माय मेन सोर्स ऑफ इनकम। उसके अलावा वी डू सम सोशल मीडिया एज वेल। सोशल मीडिया पे एजुकेशन एज वेल, कोर्सेज भी है। फिर उसके अलावा अभी यूट्यूब मैंने बंद किया हुआ था, ये पिछले 1 साल से क्यों क्विट किया हुआ, बट अभी 1 नवंबर से फिर से मैं अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा हूँ। बट सोशल मीडिया मेरा ऐसा ऑनेस्टली कुछ प्लान था नहीं एग्रेसिवली करने का। यूट्यूब किया जो भी मैंने किया, उसके बाद मैंने बंद कर दिया एकदम। इंस्टाग्राम भी मेरा एकदम डेड हो गया था। बट फिर पिछले 1 साल से सोशल मीडिया पे भी ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, फोकस एग्रेसिवली थ्रो कर रहा हूँ। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई थिंक इन लेस देन 1 ईयर हम लोगों ने 1 मिलियन का माइलस्टोन अचीव किया है। पिछले 1.5 साल पहले आया 50,000 फॉलोअर्स, अभी टुडे वी आर ऑलमोस्ट एट 1.2 मिलियन। तो मेरा मेरा एक प्रिंसिपल ये है कि मैं जो भी करता हूँ उसको अच्छे से करता हूँ। मतलब मेरा डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज पर अचीविंग एक्सेलेंस इन वॉट एवर आई डू। जो भी चीज़ में मैं घुस रहा हूँ उसमें मुझे एक्सेलेंट होना है, अदरवाइज मुझे करना ही नहीं। दैट इज़ माई वे ऑफ डूइंग थिंग्स। वैसे मैं करता हूँ जो भी करता हूँ। तो पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में समझते हैं। आप ट्रेडिंग करते थे, राइट? Yes. नॉर्मल ट्रेडिंग करते थे, फिर कैसे? आज भी करता हूँ। हाँ, तो कैसे ट्रेडिंग करते हो आप? क्या ट्रेडिंग करते हो? तो ट्रेडिंग मैं पहले गोल्ड करता था। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी फॉरेक्स मार्केट में, पहले तो मैंने अपना जर्नी शुरू किया था इंडियन स्टॉक मार्केट से। इंडियन स्टॉक मार्केट में मैंने शुरू किया, इंडियन इक्विटी किया, फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में गया, उसमें लॉस किया, पैसे गवाए। फिर उसके बाद 3 साल पहले सेबी ने रूल आउट किया था कि मार्जिन बैन करने वाले हैं, लेवरेज बंद करने वाले हैं। तब मुझे समझ में आ गया था कि इंडियन मार्केट का कुछ नहीं होने वाला है, ये लोग पीछे पड़े रहेंगे ट्रेडर्स के और पैसा कमाने नहीं देंगे। एंड आज इट हैज़ कम टू बी ट्रू। बजट में ट्रेडिंग को गैम्बलिंग डिक्लेयर कर दिया गया है, ट्रेडर्स की वाट लगा दी है, मतलब टैक्सेस डाल दिए, दुनिया भर के टैक्सेस डाल दिए। मतलब एज अ ट्रेडर टुडे आपको अगर पैसा कमाना है तो आई थिंक आपको कुछ निफ्टी का 0.5% आप मूव कैप्चर करोगे तब आप ब्रेक इवन पे आओगे, टैक्सेस वैक्सेस हटा के। उसके बाद यहाँ पे लोगों का ट्रेड प्रॉफिट में ही नहीं जाता है, ब्रेक इवन पे आना बहुत टफ हो गया है। बट क्यों कर रही गवर्नमेंट ऐसा? मतलब क्यों बढ़ने नहीं देना चाह रही लोगों को? ट्रेडर्स को क्यों नहीं बढ़ने देना चाह रही? इंडियन गवर्नमेंट का माइंडसेट ही यही है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का माइंडसेट ऐसा है कि सबसे पहले तो उनको एफर्ट नहीं लेना है चीज़ों को समझने के लिए। एंड क्रिप्टो इज़ द बेस्ट एग्जांपल। अब इंडियन गवर्नमेंट क्या सोचती है कि कोई भी फील्ड है, कोई भी इंडस्ट्री है, अगर बड़ा पैसा है उसमें, मान लो 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन गई है, तब जाके उसको अटेंशन देंगे। अच्छा। रेगुलेशन तो दूर की बात है, अभी तक क्रिप्टो पे कोई रेगुलेशन नहीं आया। बट अगर दिख रहा है कि पैसा है, पैसा सर्कुलेट हो रहा है, तो सबसे पहले हम मांगेंगे टैक्स। क्रिप्टो पे नो रेगुलेशन, नो गाइडलाइंस, नथिंग, बट 30% टैक्स बराबर डाल दिया। अच्छा। एंड आई थिंक ट्रेडिंग का भी वही था। अब ट्रेडिंग इतना बड़ा टर्नओवर है, अब कोविड के बाद जो है इतना ज़्यादा और इंक्रीज हुआ हाइप, सबको ट्रेडर बनना है सडनली, तो वो दिख गया गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स, रेगुलेशंस हैवी कर दिए, एवरीथिंग हैवी कर दिया है। तो दैट इज़ द मेंटालिटी आई सी इंडियन गवर्नमेंट फॉलोइंग। तो इंडियन ट्रेडर्स के लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो गया है, इसलिए सब फॉरेक्स पे जा रहे हैं। तो मैंने भी एक बात सुनी थी, मतलब कि जितने भी ये जो प्लेटफॉर्म्स है जो कि ट्रेडिंग करवाते हैं, उनसे ज़्यादा पैसा तो गवर्नमेंट कमा रही है। 110%, नो इज इट डाउट, ट्रू? एब्सोल्युटली तो मतलब क्या डिफरेंस? मतलब आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हो, देन आप दुबई चले गए अभी, राइट। राइट? तो दोनों में क्या डिफरेंस है? ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। एक तो इंडिया से आप फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते, फॉरेक्स ट्रेडिंग को भी इलीगल बना रखा है। मतलब जो एक एक्चुअल मार्केट है जहाँ पे इंसान जेन्युइनली पैसा कमा सकता है, उसको इलीगल कर दिया। इंडियन मार्केट जो बची उस पर टैक्सेस लगा दिए, क्रिप्टो बचा उस पर 30% टैक्स लगा दिया। तो इंडिया में रह के तो इंसान ट्रेडिंग करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अगर आप एक मिडिल क्लास इंसान हो, रिटेलर हो। बट आपका देखो ना, आप राकेश झुंझुनवाला जी का नाम एक सबसे बड़ा नाम है, राइट। उन्होंने तो हजारों करोड़ रुपए कमाए उसमें। Correct. तो ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट से छुपा के कमाए होंगे, नो डाउट, तो कमाए तो है ही ना। बिल्कुल कमाए हैं। बट राकेश झुंझुनवाला जी ही डिड इट ऑल 90s के टाइम पे। एंड अब लोग बोलते हैं ट्रेडिंग किया है, इन्वेस्टिंग किया है, बट एट द बैक एंड क्या क्या हुआ है हमें नहीं पता है। कितना इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ है, कितना नहीं हुआ है, हमें नहीं पता है। बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे योर पॉइंट इज वैलिड कि पैसा तो कमाया है, बट तब इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, इतनी सारी चीज़ें नहीं थी। और आई बिलीव एक बार मार्केट में आप वो बिग प्लेयर की कैटेगरी में आ जाते हो ना, तो आप अगर इलीगल भी काम कर लोगे तो आप निकल जाओगे। तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर ग्रे एरिया है
अगर आपने वहाँ पे पैसा कमा लिया तो कमा लिया, फिर जब रेगुलेशन आएगा तब देखी जाएगी। एग्जैक्टली। मतलब मुझे अब मेरे को, चलो अपन ट्रेडिंग के बारे में समझते हैं, मेरे को ट्रेडिंग नहीं आती है। अब मुझे ट्रेडिंग के बारे में समझाओ, फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में समझाओ, गोल्ड ट्रेडिंग के बारे में समझाओ, क्या डिफरेंस है तीनों में? तो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होता है वो करेंसी के बीच में डिफरेंस, करेंसी का जो फ्लक्चुएशन होता है आप उसके ऊपर पैसा कमाने का ट्राई करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल 10 साल पहले अगर मैंने एक यूएस डॉलर को कन्वर्ट किया होता इन आईएनआर तो मुझे मे बी 70 के आसपास का रेट पड़ता। आज 83 है। तो मान लीजिए पिछले साल मैंने एक यूएस डॉलर कन्वर्ट करके मैंने इन्वेस्ट कर दिया एक यूएस डॉलर के अंदर, 70 रुपये मैंने डाल दिए, मेरे पास $1 आ गया। अब आज के टाइम पे मैं जाके डॉलर वापस कन्वर्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा कितना, 83। तो 13 रुपये मेरा प्रॉफिट हो गया। सो दैट्स ऑलमोस्ट 20% रिटर्न इन 1 ईयर ऑन द डॉलर। तो ये जो फ्लक्चुएशन होता है अब ये डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो यूरो हो गया, यूरो और डॉलर का कन्वर्जन हो गया, पाउंड और डॉलर का हो गया, यूएसडी जेपीवाई एक बहुत पॉपुलर पेयर है, जापानीज येन और यूएस डॉलर। तो इनके फ्लक्चुएशन जो डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड वाई दैट हैपन्स इज बिकॉज जो आपका ट्रेडिंग होता है, वर्ल्ड ट्रेड होता है, जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, जो भी बाहर का एक्सटर्नल फैक्टर होता है उसके बेसिस पे बहुत सारा फ्लक्चुएशन होता है। तो एज अ फॉरेक्स ट्रेडर आपका गोल ये होता है कि उसके जो फ्लक्चुएशन होता है करेंसी के, उसमें आप पैसा कमाओ, उसमें आप पोजीशन बिल्ड करो अकॉर्डिंगली और उसमें आप प्रॉफिट करो। ये तो आपने बहुत इजी लैंग्वेज बोल दिया कि मैंने पैसा कुछ खरीदा फिर कुछ बेचा। इतना इजी है क्या ये? इतना इजी तो नहीं है, ऑफ कोर्स इतना इजी नहीं है, मतलब क्योंकि मार्केट जो है वो चलता ही ऐसे तरीके से है कि आपका लॉस होए। मतलब जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो मार्केट को ऐसा ऑपरेट करते हैं कि एक जो रिटेलर है उसका लॉस हो जाए। तो ऑफ कोर्स इतना सिंपल तो नहीं है, बट कंसेप्चुअल वाइज इतना सिंपल है करना उसको। मतलब कैसे करें, मतलब आप थोड़ा बताओ कैसे करें, कहाँ जाए? तो सबसे पहली चीज़ तो इंडिया में जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल कर दी। इलीगल है? इलीगल है, मतलब आप गन जैसी है, गन लाइसेंस, गन रख रहे हो और वो कर रहे हो, दोनों सेम है। इलीगल है, मतलब आरबीआई आपके घर पे आ सकता है अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो। अब ऑब्वियसली बड़े अमाउंट से कर रहे हो तो आप नोटिस हो जाओगे, बट छोटे मोटे अमाउंट से बिकॉज आज भी लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में बैठ के। बट गवर्नमेंट को छोटा पैसा तो चाहिए ही नहीं, आप टारगेट करेंगे तो बड़ी पार्टी को करेंगे। तो इफ़ यूर ट्रेडिंग विथ $100 को $200 से करो तो यूर सेफ, यूर फाइन। तो बट तो आंसर है क्वेश्चन करें कैसे, सबसे पहले आपको एक ब्रोकर के पास जाके अकाउंट खोलना पड़ेगा, जहाँ पे आपको अपना बेसिक केवाईसी डिटेल्स करके कुछ पैसे डिपॉजिट करने होंगे। वो आपके ऊपर, आप $50 भी डिपॉजिट कर सकते हो, $10 भी डिपॉजिट कर सकते हो, मतलब $1000 से भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। सबसे बड़ा एडवांटेज फॉरेक्स ट्रेडिंग में ये है कि आपको जो लेवरेज होता है, लेवरेज क्या होता है, लेवरेज इज बेसिकली आप कितना डिपॉजिट करके उसके अगेंस्ट कितनी बड़ी पोजीशन बिल्ड कर सकते हो। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लो मुझे मेरा ब्रोकर 100 टाइम्स का लेवरेज दे रहा है, तो अगर मैंने $10 डिपॉजिट किया है ना, तो मैं 10 टाइम्स इंटू 100 मतलब $1000 की पोजीशन में बिल्ड कर सकता हूँ मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में। अब इंडिया में वो लेवरेज, वो मेन जो लेवरेज है उसको ही हटा दिया गया था। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन स्टॉक मार्केट इज द ओनली मार्केट इन द वर्ल्ड जहाँ पे लेवरेज को बैन किया गया है, और कोई फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता है। बिकॉज लेवरेज इज द एसेंस ऑफ द मार्केट, लेवरेज से ही तो मार्केट चलती है। लेवरेज की वजह से मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आता है, वो फ्यूल होता है मार्केट का, और इंडिया में वो इसको ही हटा दिया गया है। दैट इज वन मोर रीजन कि इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करना डिफिकल्ट हो गया। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग आप दुबई से करते हैं? करेक्ट। दुबई में सब कुछ लीगल है? हाँ, दुबई में एवरीथिंग इज रेगुलेटेड, पूरा लीगलाइज्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इंडिया में तो लीगल नहीं है, ये कम्प्लीटली इलीगल है। तो दुबई में लीगल कैसे बना दिया इसको? मतलब वहाँ की गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हो रहा है इससे?